सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एनआईटी पटना के एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप जैसे ही एनआईटी पटना की साइट पर आएंगे तो उसमें नीचे आएंगे, ये देखिए। तो इम्पोर्टेंट कॉलम के अंदर ये सबसे पहला पॉइंट ये है, फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन टू बीटेक बीआर थ्रू जोसा सीसैप 2021 ड्यूरिंग December 7 to December 13, 2021 5 PM। तो इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको फिजिकल रिपोर्ट करना होगा December 7 से December 13 तक। तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे एक PDF ओपन होगी जिसमें सब कुछ डिटेल दी हुई है। 17 पेजेस की PDF है। तो ये नोटिस दिया हुआ है सबसे पहले, ये देखिए, इंफॉर्मेशन फॉर एडमिशन टू बीटेक बीआर प्रोग्राम, डेट फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग। एडमिशन के लिए आपको फिजिकल रिपोर्ट करना होगा December 7 से December 13 तक शाम 5 बजे तक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिन्होंने भी जोसा और सीसैप 2021 के थ्रू एनआईटी पटना में सीट मिली है उसको रिपोर्ट करना होगा इस डेट पर, इस टाइम तक। फिजिकली आपको जाना होगा एडमिशन के लिए, ऑनलाइन एडमिशन नहीं है एनआईटी पटना में। तो नीचे ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है जो आपको अपने साथ लेकर जानी है। इसमें पहला लिखा हुआ है प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। ये फॉर्म आपको फिल करना है इस लिंक पर जाकर, फिर इसका प्रिंट आउट लेकर जाना है। स्टेप्स दिए हैं तो फिल दिस ऑनलाइन फॉर्म अटैच दिए इस नोटिस के साथ में दिए हुए हैं। लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 7 दिसंबर से। सेकंड दिया हुआ है एफिडेविट ऑफ बाय द स्टूडेंट रिगार्डिंग एंटी रैगिंग फॉर्मेट, नीचे दिया हुआ है एफिडेविट बाय पेरेंट रिगार्डिंग एंटी रैगिंग, ये भी नीचे दिया हुआ है। मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। एफिडेविट गैप ईयर का, एफिडेविट बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट के सबमिशन के रिलेटेड भी एफिडेविट आपको लेके जाना पड़ेगा। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, वही सेम जो आपने जेईई की एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करी थी। ओरिजिनल कंडक्ट सर्टिफिकेट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओरिजिनल माइग्रेशन और ट्रांसफ़र में से आप कोई सा भी एक लेकर जा सकते हैं। जेईई का स्कोर कार्ड चाहिए, पेपर 1 पेपर 2 जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो। पेपर 1 बीटेक और पेपर 2 बीआर और बी प्लानिंग का था। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर लेके जाना होगा, एडमिशन लेटर, या फिर सीट एक्सेप्टेंस फी पेड की थी उसका प्रूफ होना चाहिए। जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। गवर्नमेंट एजेंसी जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, ये दे सकते हैं। लास्ट अटेंड स्कूल मतलब आपका स्कूल का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो दे सकते हो, या फिर क्लास 12th का एडमिट कार्ड ले जा सकते हो आप। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए क्लास 10th की मार्कशीट या फिर क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड, इन तीनों में से कोई सा भी एक दे सकते हो आप। क्लास 12th की मार्कशीट और उसका पासिंग सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। नीचे आएंगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये प्लीज़ नोट दैट कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय महाराष्ट्र स्टेट मस्ट बी वैलिडेटेड बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अगर आप SC और OBC NCL कैटेगरी है, और ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अगर आप SC ST कैटेगरी से है ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। द ST ST OBC NCL कैंडिडेट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट हैव टू प्रोड्यूस देयर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट अवेलेबल। जो आपका कोई फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार से नीचे की रैंक नहीं होनी चाहिए, उससे ऊपर या तहसीलदार के साइन होने चाहिए उस पर। जो भी ट्यूशन फी में रिमिशन जाता है उसको ये देना होगा। PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए, और OCI PIO पासपोर्ट अगर आप एप्लीकेबल है, मतलब आप अब्रॉड से स्टडी कर रहे थे तो उसके लिए। अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो इंग्लिश हिंदी में नहीं है तो आपको उनको इंग्लिश हिंदी वर्जन में ट्रांसलेट कराना होगा बाय प्रिंसिपल डायरेक्टर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ ग्रेजुएटिंग इंस्टीट्यूट। और जो ये दिया हुआ है कि सीरियल नंबर 1 से 9th तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहिए, और जो सीरियल नंबर 10 से 14 सीरियल नंबर 10 से लेके 19 तक आपकी सेल्फ टेस्ट कॉपी होनी चाहिए, जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम देंगे। इसमें आप नीचे नोट देखेंगे तो दिया हुआ है कि बीटेक और बीआर के फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस 14 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। फिजिकल मोड में होंगी, ऑनलाइन मोड में नहीं है। और टाइम टेबल और अलग और बाकी जो इन्फॉर्मेशन हो साइट पर डाल दी जाएंगी बाद में। अगर आप इसमें लिखा हुआ अगर सिचुएशन ठीक नहीं होगी
अगर कोरोना वगैरह दोबारा आ गया तो वो आपको इंस्टीट्यूट की साइट पर बता दिया जाएगा कि ऑनलाइन हो रही होंगी या नहीं। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस ईमेल पर सेंड कर सकते हैं, और ये मोबाइल नंबर भी दिया है, इस पर आप कॉल कर भी पूछ सकते हैं। तो इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, ये फॉर्म फिल करना है आपको। ये एफिडेविट जो आया है स्टैम्प नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ₹100 या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। ये पेरेंट्स के द्वारा एफिडेविट है एंटी टैगिंग का। नीचे आएंगे इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, जो हमने अपलोड करा था वो भी ले जा सकते हो। नीचे आएंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल फिटनेस का होना चाहिए, ये फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है। ये गैप ईयर के लिए एफिडेविट है। ये नीचे ये एफिडेविट दिया हुआ है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट। ये नीचे देखिए इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है आपको कैसे फिल करना है सब कुछ। तो सबसे पहले आपको जाना है ये लिंक पर जाना है, तो आपको सामने ये पेज ओपन होगा। इसमें आपको सबसे पहले अपने जेईई मेन एप्लीकेशन नंबर भरने होंगे और ईमेल एड्रेस, फिर ओटीपी पे क्लिक करना है, फिर आपको ओटीपी आएगा, वेरीफाई करना है। फिर आप जैसे ही वेरीफाई करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, आपको 6 स्टेप पूरे करने पड़ेंगे। ये देखिए पेरेंट एंड इनकम डिटेल्स, एडमिशन फॉर्म, अपलोड सर्टिफिकेट, अपलोड फोटो सिग्नेचर, एडमिशन फॉर्म प्रिंट और मेक पेमेंट। ये 6 स्टेप्स होंगे। स्टेप 1 ये रहा आपके पेरेंटल डिटेल जो आपको फिल करनी होगी, नेम फिल करना, ऑक्यूपेशन वगैरह आप देख सकते हैं। नीचे आएंगे आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे, आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। इसमें नीचे आएंगे तो आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, लिखा हुआ है। स्टेप 2 ये एडमिशन फॉर्म है, ये फिल करना है आपको। नीचे आएंगे एड्रेस डिटेल भरनी है आपको अपनी सारी। ये प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स भरनी है आपको, जो भी आप स्कूल से अटेंड किया था लास्ट, आपने 12th पास की उसकी डिटेल भरनी है सारी। ये सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज दी हुई है जो टाइम आपको सबमिट करनी होंगी एडमिशन के टाइम। नीचे आएंगे तो फाइनल सबमिट है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आप इनको पढ़ लें। और फिर ये आपके फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये फी कैटेगरी जनरल EWS OBC कैंडिडेट, इनकम सर्टिफिकेट ग्रेटर देन 5 लाख, इसमें बिटवीन 1 लाख एंड अप टू एंड इंक्लूडिंग 5 लाख, इसमें मतलब जिसका करेक्ट 5 लाख भी इन फैमिली इनकम है वो OBC कैटेगरी में आएगा सेकंड वाली में। और ये थर्ड कैटेगरी है लेस देन 1 लाख के लिए। तो आप इसमें जैसे ही नीचे आएंगे और ये आपने बैलेंस फीस लिखा हुआ है, आपको जो फीस पे करनी होगी। ये नोट दिए हुए हैं, बैलेंस फी एज पर अबव स्टेट के पेरेंटल इनकम सेलेक्ट हैज़ टू बी पेड बाय स्टूडेंट एट टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग विया ऑनलाइन मोड। फीस वगैरह आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। हॉस्टल फी चार्ज दिया हुआ है 9000 और मैथ फी दी हुई है 15000 पर सेमेस्टर है आपका ये। इसके लिए आपको HMC ऑफिस जाना होगा हॉस्टल और मैथ की फैसिलिटी के लिए। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा आपको कैसे फ़ी पेमेंट करनी है हॉस्टल वगैरह के लिए। इसमें नीचे आएंगे ये पेमेंट लिंक दिया हुआ है आपको 7 दिसंबर से एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप ये PDF देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके पूरा रिप्लाई करूँगा। So thank you for watching my video and subscribe to my channel for more updates.